अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोफेसर्स को कैसे ईमेल करें और प्रोफेसर्स को कैसे अप्रोच करें कि हम उसके थ्रू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। तो इस वीडियो में हम तफसील में बात करेंगे। तो चलें चलते हैं। डेटाबेस कैसे बना सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको एक मेथड बताऊंगा। उसके साथ साथ हम उसकी रिकॉर्ड कैसे रख सकते हैं कि किस किस प्रोफेसर को और किस किस यूनिवर्सिटी और किस किस कंट्री में हमने अप्लाई किया है, वो सारी चीज़ें हम एक फॉर्मल वे में हम रिकॉर्ड रख सकते हैं। फिर इस तरह आप आगे चलेंगे तो आपको मल्टीपल जगहों से उम्मीद है कि रिस्पॉन्स अच्छी मिल जाए और आप जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है और जो बेस्ट जगह हैं वहाँ पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक शीट का बताऊंगा जिसमें हम अपने रिकॉर्ड सारे रख सकते हैं। उसको ऐसे सेकेंड मेमोरी के तौर पर यूज़ करेंगे कि उसमें सारी रिकॉर्ड है और वो आपको बताता रहे कि कहाँ कहाँ पे आपने ईमेल किया है, कौन कौन से प्रोफेसर्स हैं और कौन कौन से प्रोफेसर ने आपको पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलें चलते हैं एक्सेल शीट की तरफ। ये मेरे पास एक ब्लैंक शीट है, इसमें मैं यूनिवर्सिटी का नाम लिखता हूँ, यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आएगा प्रोफेसर नेम, यहाँ पे प्रोफेसर ईमेल, यहाँ पे रिस्पॉन्स। ओके, फिर इसके बाद आप रिस्पॉन्स आते हैं तो आपने रिप्लाई दिया। देन अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं तो आपने यहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट देखनी है कि इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। आइल्स हो गया और प्रपोजल हो गया और डिफरेंट अदर हो सकते हैं, मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट उनके हिसाब से। ठीक है, मेन जो चीज़ है ये, इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लें। ओके, फिर हम इसको फिल कैसे करते हैं, एक एग्जांपल हम लेके इसको फिल भी करेंगे और आप उसको मज़ीद करते जाएंगे इसी तरह ही। ठीक है, तो हम इसको फिल करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज काइस्ट, ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है साउथ कोरिया में, तो हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, मैं कंप्यूटर साइंस के फैकल्टी में से किसी को चूज़ कर रहा हूँ, तो आप कोई कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग को कोई भी कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से ये सारे प्रोफेसर्स हैं, आप कोई भी रैंडमली चूज़ कर लें। ओके, तो यहाँ पे इस प्रोफेसर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ें। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन लैब है इसके लैब का नाम, और ईमेल पे यहाँ पे है। आप इस ईमेल को कॉपी करें, कंट्रोल सी, इस एक्सेल शीट में आ जाए, कंट्रोल वी कर दें। ओके, उसका ईमेल यहाँ पे आ गया। इसी तरह यूनिवर्सिटी कौन से है, यूनिवर्सिटी KAIST, काइस्ट, और प्रोफेसर नेम, ये है। ओके, ये प्रोफेसर नेम आ गया। फिर आप इसको ईमेल करेंगे इस ईमेल पे। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स वो दे देते, अगर आप इधर एक और कॉलम भी बना सकते हैं,
ओके, ईमेल स्टेटस। ओके, ईमेल स्टेटस, आपने ईमेल किया है तो यस करें, ईमेल नहीं किया है तो नो करें। ठीक है, अगर आप ईमेल करते हैं फिर उसका रिस्पॉन्स आता है, उसका जवाब कोई आता है या पॉजिटिव में या नेगेटिव में, जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको यस करें। ठीक है, फिर अगर आप इधर साथ में एक और कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स स्टेटस, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव को इन करें, पॉजिटिव को पी करें। ठीक है, ये आपको पता होगा। ईमेल आपने स्टेटस ईमेल आपने किया है तो यस, रिस्पॉन्स अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव आता है तो एन नेगेटिव। इसी तरह नो रिस्पॉन्स आता है तो यहाँ पे यस या नो। ओके, लेट सपोज यहाँ पे फिर आप एक और कॉलम इसमें ऐड करेंगे, रिमाइंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, रिमाइंडर। अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स यस आता है तो आपने रिमाइंडर उनको नहीं भेजना। ठीक है, जस्ट इस तरह करके रखें, कोई भी मतलब साइन से करें कि नो रिमाइंडर। अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आता तो आपने रिमाइंडर लाजमी भेजना है। ठीक है, क्योंकि प्रोफेसर सारे प्रोफेसर मोस्टली बिजी होते हैं तो वो फर्स्ट टाइम आपको रिप्लाई नहीं कर सकते, देन वो भूल जाते हैं। तो आपने रिमाइंडर लाजमी भेजना है जब आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आता या रिप्लाई नहीं आता। तो ये सारी हो गई। इसके बाद अगर रिस्पॉन्स स्टेटस पॉजिटिव है तो ये आइल्स और प्रपोजल वगैरह पे जाएगा। अदरवाइज अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, यहाँ पे रिस्पॉन्स स्टेटस इन आता है, नेगेटिव आता है, तो आपने इनको फिल नहीं करना, इनको छोड़ देना है। इसी तरह दूसरे यूनिवर्सिटी से या नेक्स्ट प्रोफेसर है उनको भी फिल करते जाने हैं इसी तरह कॉपी करके। ठीक, लेट सपोज हम किसी और को देखते हैं। फिर इसकी आपने मोर चीज़ें देखनी है। ठीक है, ये इसकी पब्लिकेशंस वगैरह, इसकी और न्यूज़ वगैरह डिफरेंट जो भी है। ठीक है, इधर इसकी फंडिंग वगैरह आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ इनकी गिवन होती है। कुछ लोग गिवन यहाँ पे मेंशन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ। इसकी ये कंप्यूटर स्ट्रक्चर एंड सिस्टम लैब है। आप इसकी प्रोफाइल आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, ये सारे इसके पास काम कर रहे हैं। पब्लिकेशन इसकी ये है, प्रोफेसर की के पास ये अंडर ग्रेड, मास्टर स्टूडेंट्स और पीएचडी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, इसने यहाँ पे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग माई रिसर्च ग्रुप प्लीज अप्लाई टू द ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ दिस स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एट काइस एंड कॉन्टेक्ट मी थ्रू ईमेल introducing yourself with your CV and transcript if available. So this kind of message is very important। और अगर इस तरह के मैसेजेस हैं तो लाजमन आपको चांसेस है कि मोस्ट के चांसेस है कि आपको कोई वो रिप्लाई दे दे, क्योंकि इसके पास स्पेस है। तो वो इधर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद टैलेंटेड स्टूडेंट ऑन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ओके, तो उसने ये मैसेज दिया हुआ है। तो ये चीज़ें लाजमी देखा करें और उसके पेपर्स वगैरह थोड़ा सा पढ़ के उसको ईमेल किया करें, तो आपको उसके काम से भी काम का भी समझ आ जाएगा। तो अगेन कॉपी दिस वन। ओके, अगर आप इसके ये वेबसाइट भी करना चाहें तो वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं एक्सेल शीट में। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट करके इस प्रोफेसर का बिना और इस प्रोफेसर, ये सारा आपका इस तरह डेटा सेट बन जाएगा।
यूनिवर्सिटी नेम, प्रोफेसर नेम, ईमेल, ईमेल स्टेटस आपने ईमेल किया है या नहीं किया, रिस्पॉन्स स्टेटस उसकी तरफ से रिस्पॉन्स आया है या नहीं आया, ठीक है, पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है, और इधर रिस्पॉन्स आया है या नहीं आया। अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो आपने रिमाइंडर भेजना है, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव आया है तो आपने उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है आइल्स और प्रपोजल की, प्रपोजल वगैरह चाहिए, वो कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, वो सारी चीज़ें देख के तैयार करनी है। अदरवाइज रिक्वायरमेंट कुछ की नहीं होती तो उनको छोड़ देना है, जस्ट लीव इट। और वेबसाइट अगर करना चाहे तो आप वेबसाइट भी उसमें सेव कर सकते हैं। तो ये सारी हो गई आपकी ये डेटाबेस। देन आप एक और काम कर सकते हैं, ये सारे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, वो आप जिसको भी चाहें इनको ओपन करके देख लें। इनके यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी स्पेशलाइजेशन है इनकी, तो वो आप यहाँ से देख के इनको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये चलो मुझे पता था काइस्ट है या इस तरह के यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, लेकिन एक नया बंदा है तो उसको कैसे पता चलेगा। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको किसी कंट्री का तो पता होता ही है। तो टॉप 20 कर ले या टॉप 10 कर ले, टॉप 15 कर ले, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी वीक है, इतनी अच्छी नहीं है, तो टॉप 20 कर ले, टॉप 30 कर ले। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आप कहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, तो टॉप 10 यूनिवर्सिटी का, तो उसमें हाई थोड़ा सा अच्छा होगा यूनिवर्सिटीज़ भी, और उसमें स्कॉलरशिप वगैरह भी अच्छे होंगे, और उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ा वीक है तो उसमें टॉप 20 कर ले, टॉप 30 कर ले, ताकि थोड़ा सा मिडल रेंज वाले यूनिवर्सिटीज़ आ जाए, और उसमें आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको मिल जाए वहाँ से एक्सेप्टेंस वगैरह या एडमिशन वगैरह, ठीक है। हम टॉप 20 करते हैं। गोरे करते, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया जी, ये सारी यूनिवर्सिटीज, ठीक है। अभी मैंने जो किया था वो काइस था, ठीक है। इसी तरह आपके पास कोरियन यूनिवर्सिटी, सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, योनसी यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज आ रहे हैं। तो आपने इन सब यूनिवर्सिटीज का नाम उसमें लिखना है, और हर यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके देखें, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटीज मैंने अभी जो किया था काइस्ट ये किया था, ठीक है। तो आप इन सब का नाम यहाँ पे लिखें एक्सेल शीट में, कोरियन यूनिवर्सिटी, कोरियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर इसके बाद अगला यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, योनसे यूनिवर्सिटी, ओके। ये सारी चीज़ें ये आप सारे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें प्रोफेसर, मल्टीपल प्रोफेसर है, काइस में भी 10 to 20 या 30 प्रोफेसर हो सकते हैं, ठीक है। उन सबको निकालना, जो आपके मोस्ट रेलेवेंट है उनमें से 3-4 आपके मिल जाएंगे, तो 3-4 को आप कर लें, कोई इतना इशू नहीं होता, जो आपके फील्ड से रिलेट करता हो। इसी तरह कोरियन यूनिवर्सिटी में से भी 4-5 मिल जाएंगे। तो इस तरह आप 20 यूनिवर्सिटीज होंगे तो 4-5 के हिसाब से वो 100 प्लस प्रोफेसर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक कंट्री में आप इस तरह 100 प्रोफेसर को करते हैं, दूसरे कंट्रीज में, किसी और कंट्री में, मल्टीपल कंट्रीज है उसमें 100 200 300 प्रोफेसर को करते हैं। तो लाजमन आपको कहीं ना कहीं से अच्छी रिस्पॉन्स, एक नहीं बल्कि 2-3 रिस्पॉन्स आ जाएंगे, तो आप उसमें से कोई अच्छा सा चूज करें।
कौन सी कंट्री अच्छी है, उसके साथ-साथ प्रोफ़ेसर का भी देख लें। जब आपको प्रोफ़ेसर का पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आ जाता है, तो आपने ये आइल्स वगैरह, प्रपोज़ल वगैरह और उस लैब के जो कोई मेंबर है या फॉरेनर मेंबर है, कोई भी बंदा है, जिससे आप कॉन्टैक्ट करके प्रोफ़ेसर के या लैब एनवायरनमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, तो वो पूछा करें, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है? तो इस तरह आपने प्रोफ़ेसर ढूँढनी है और उनको ईमेल करनी है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड रखनी है। तो आप इनमें से कोई भी आप चूज़ करके ईमेल कर सकते हैं। तो आई थिंक ये इनफ है कि वे प्रोफ़ेसर कैसे ढूँढना है और यूनिवर्सिटी कैसे ढूँढना है और प्रोफ़ेसर को ईमेल करने के बाद उनके रिकॉर्ड ट्रैक कैसे रखना है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रखना है, वो सारे हमने इसमें देख लिए। और नेक्स्ट में मैं बताऊँगा कि आप ईमेल कैसे लिखेंगे, एक फॉर्मल ईमेल कैसे लिखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। फिर इसके बाद ऑनलाइन हम अपने प्रोफ़ाइल वगैरह कैसे सेटअप करेंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिकली जो मेरा है वो आपको दिखाऊँगा कि क्या-क्या किया। ठीक है? तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग updates.